हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपका किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 1, ऑन हुज एडवाइस द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किसकी सलाह पर की जाती है। देखिए जब भी गवर्नर को अपॉइंट करता है कोई भी स्टेट का तो प्रेसिडेंट किसकी सलाह लेती है वो पूछा है, किसका एडवाइस लेती है तो है प्राइम मिनिस्टर का। प्राइम मिनिस्टर का प्रधानमंत्री का एडवाइस लेती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, टू होम डस द प्रेसिडेंट गिव हिज रेजिग्नेशन। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है। जब भी अगर प्रेसिडेंट को त्याग करना है, पद त्याग करना है, रिजाइन करना है, रेजिग्नेशन करना है तो अपना पद त्याग पत्र किसको देता है। ये देता है वाइस प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, उपराष्ट्रपति को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर व्हाट पीरियड डस द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस। भारत का उपराष्ट्रपति कितने समय तक पद पर रहता है। उपराष्ट्र जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कितने टाइम के लिए चुना जाता है तो ये है 5 ईयर के लिए, 5 सालों की है। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट तो दोनों 5 ईयर के लिए चुना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की मर्जी तक पद धारण करता है। अगर प्रेसिडेंट बोलेगा तो ऑफिस में आएगा तो वो कौन है, वो है गवर्नर। गवर्नर राष्ट्रपति के मर्जी पर अपना ऑफिस धारण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू लोकसभा एंड राज्यसभा। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितने हैं। देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करता है मेंबर लोकसभा में और राज्यसभा में, तो कितने मेंबर, कुल 14। लोकसभा में 2 मेंबर और राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो टोटल मिला के 14 मेंबर नॉमिनेट करता है पार्लियामेंट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, हु इज वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता। देखिए जब भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, हम लोग डायरेक्ट प्रेसिडेंट को वोट नहीं देते, तो उसके लिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है। उसके लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया गया, मतलब उसके जो मेंबर हो वो वोट करेगा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। तो कौन कौन मेंबर होता है इसका, जैसे इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का जो भी इलेक्टेड मेंबर है वो होगा। इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा का जो भी इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि नॉमिनेटेड वाला प्रेसिडेंट खुद नॉमिनेट करता है, वो इलेक्शन नहीं दे पाएगा। तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा और इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, कोई भी स्टेट का जो विधानसभा उसका मेंबर होगा। ओके, और इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी, जैसे दिल्ली एंड पुडुचेरी में इलेक्टेड मेंबर है, तो जो भी इलेक्टेड मेंबर है उसका इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट होगा, वो वोट दे पाएगा। लेकिन इसमें पूछा है कौन नहीं है पार्ट, तो जो देखिए इलेक्टेड मेंबर ऑफ सी नंबर ऑप्शन, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो काउंसिल का स्टेट विधान परिषद भी बोलते हैं, वो उसका मेंबर नहीं है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, Which of the following appointments is not made by the President of India? निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, मतलब अपॉइंटमेंट नहीं किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। देखिए चीफ ऑफ द आर्मी उसको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, चीफ ऑफ द एयरफोर्स इसको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन स्पीकर ऑफ द लोकसभा इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, वो है प्रेसिडेंट। अपॉइंटमेंट कौन दिलाता है प्राइम मिनिस्टर का, वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन फ्री इंडिया? स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? महिला गवर्नर कौन थी पहले? तो है मिसेस सरोजिनी नायडू। देखिए सरोजिनी नायडू प्रथम इंडिपेंडेंट इंडिया का वुमेन गवर्नर थी। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का, यूपी का। कब? 1947 से 49 तक ये पहली वुमेन गवर्नर थी। ओके, यूपी का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है? व्हाट शुड बी द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस? राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए, तो उसका न्यूनतम आयु मिनिमम एज कितना होना चाहिए? वो है 35 ईयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, द चार्ज ऑफ इम्पीचमेंट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर हिज रिमूवल कैन बी फ्रेफेंट बाय। महाअभियोग की आरोप के खिलाफ भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए कहा जा सकता है। देखिए कि जब भी प्रेसिडेंट को हटाना है, इम्पीचमेंट करना है, तो उसके लिए वो कहाँ पे जा सकता है? और है द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। आप वो कोई भी हाउस में, लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में इम्पीचमेंट चार्ज दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, who appointed the chief minister of a union territory where such a setup exist? केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है जहां ऐसी व्यवस्था मौजूद है? देखिए कोई के, जैसे दिल्ली और पुडुचेरी, इन दोनों में इलेक्शन होता है, तो यहाँ का चीफ मिनिस्टर भी होता है। जैसे दिल्ली का चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल है, तो इस चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? जो यूनियन टेरिटोरी का चीफ मिनिस्टर को, वो है लेफ्टिनेंट गवर्नर। नॉर्मल स्टेट का चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर। लेकिन यूनियन टेरिटोरी का गवर्नर नहीं होता है, उसका वो होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन थे? वो है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, in case a president dies while in office, the vice president can act as a president for a maximum period. यदि किसी राष्ट्रपति की पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है, तो उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने दिन तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? मैक्सिमम 6 मंथ तक संभाल सकता है प्रेसिडेंट की जगह में, क्योंकि 6 मंथ के अंदर नया इलेक्शन होकर नया प्रेसिडेंट होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, हु एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिफोर ही एंटर अपॉन द ऑफिस? भारत के राष्ट्रपति को पद ग्रहण करने से पहले पद की शपथ कौन दिलाता है? जब भी प्रेसिडेंट इलेक्शन के बाद प्रेसिडेंट शपथ लेता है, जब अपना ऑफिस में पहले जाने के, एंटर करने से पहले, तो उसको जो शपथ दिलाता है वो कौन होता है? वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का चीफ जस्टिस शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, हु अमंग द फॉलोइंग एंजॉय द रैंक ऑफ ए कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द इंडियन यूनियन? निम्नलिखित में से किस भारतीय संघ के कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है? कौन संघ का जो वो कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक है? तो है डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का डेप्यूटी चेयरमैन, उसको मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक प्राप्त है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, ए पर्सन हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड एज ए मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, उसे अधिकतम कितने दिनों के लिए राष्ट्रपति द्वारा मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? लेकिन मंत्री पद में नियुक्त करने के लिए उसको संसद या पार्लियामेंट का मेंबर होना अनिवार्य नहीं है। वो बिना मेंबर के भी उसको मंत्री पद का, मिनिस्टर पद दिया जा सकता है, लेकिन विदिन 6 मंथ के अंदर उसको किसी भी सभा का, लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बनना जरूरी है बाय नॉमिनेटेड या इलेक्शन। अगर नहीं बन पाए तो उसको मिनिस्टर से हटा दिया जाएगा। तो कितना मंथ? वो 6 मंथ के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन कैन ए प्रेसिडेंट यूज हिज डिस्क्रेशन इन अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर? प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग कब करता है? नॉर्मली देखिए प्राइम मिनिस्टर को
अपॉइंट करने में प्रेसिडेंट अपना डिस्क्रिशन पावर यूज नहीं कर सकता है। वो जो मेजोरिटी पार्टी का जो लीडर है उसी को ही प्रधानमंत्री अपॉइंट करना है। लेकिन अगर किसी भी पार्टी का मेजोरिटी नहीं मिला है तब भी तो प्रेसिडेंट अपना डिस्क्रिशन पावर यूज कर सकता है। वो किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री हिसाब अपॉइंट कर सकता है। ओके, कब? व्हेन नो पॉलिटिकल पार्टी एंजॉय ए क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा। जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्लियर मेजोरिटी नहीं मिला है लोकसभा में तो अपना डिस्क्रिशन पावर यूज कर सकता है प्रधानमंत्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। वन फीचर डिस्टिंग्विश्ड द राज्यसभा फ्रॉम द विधान परिषद। राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करने वाली एक विशेषता है। देखिए, हमारा यूनियन पार्लियामेंट में दो बॉडी है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। सेम स्टेट असेंबली में, स्टेट में भी दो बॉडी है, एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसे लोकसभा है ऐसे हमारा असेंबली है। ये दोनों में इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। और इस जैसे पार्लियामेंट में राज्यसभा, स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये दोनों में डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। लेकिन दोनों लगभग सेम ही है। ये यूनियन के लिए, पूरा देश के लिए, ये स्टेट के, कोई भी स्टेट के लिए। लेकिन एक काम में वो दोनों अलग है। वो कौन सा है? पावर ऑफ इम्पीचमेंट। क्योंकि राज्यसभा के पास प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट करने का पावर है, क्षमता है। लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको विधान विधानसभा भी बोलते हैं, विधान परिषद भी बोलते हैं, उसके पास ये पावर नहीं है, इम्पीचमेंट का पावर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। हु अमोंग द फॉलोइंग हैज द फाइनल राइट टू सैंक्शन द एक्सपेंडिचर ऑफ ए पब्लिक मनी इन इंडिया। भारत में सार्वजनिक धन के व्यय की मंजूरी देने का अंतिम अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? जो पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए पब्लिक मनी, हम लोग का मनी, जो अंतिम अधिकार किसके पास है? राइट, वो है प्रेसिडेंट के पास। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। हु कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई कौन शुरू कर सकता है? इम्पीचमेंट, अगर प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट करना चाहता है तो कौन शुरू कर सकता है? वो इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, कोई भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट का कोई भी हाउस स्टार्ट कर सकता है। लोकसभा भी कर सकता है, राज्यसभा भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट इज रेस्पॉन्सिबल टू। किसी राज्य का मुख्यमंत्री किसके लिए उत्तरदायी होता है? चीफ मिनिस्टर, वो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए रेस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। हाउ मेनी टाइम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सीक री इलेक्शंस टू हिज पोस्ट। भारत के राष्ट्रपति कितनी बार अपनी पद के लिए पुनः चुनाव लड़ सकता है? कितनी बार री इलेक्शन कर सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का? एनी नंबर ऑफ टाइम, जितने भी बार खुशी उतनी बार प्रेसिडेंट री इलेक्शन लड़ सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। हु अमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू फॉन्ट ए न्यू स्टेट विद इन द यूनियन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किसके पास भारत संघ के भीतर एक नया राज्य बनाने की शक्ति है? देखिए, नया, कोई भी नया राज्य क्रिएट करने की, बनाने की शक्ति किसके पास है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर द अपॉइंटमेंट एज ए गवर्नर। राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या है? कोई भी गवर्नर के लिए न्यूनतम आयु कितना है? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी तरह आपको जीके के साथ अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।